अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम डेली की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के किन ममालिक के पास सबसे ज्यादा सोना मौजूद है। दूसरा, हम आपको ये भी बताएंगे कि इस दुनिया में कितना सोना मौजूद है। और तीसरे नंबर पर हम आपको बताएंगे कि सोना हर मुल्क के सेंट्रल बैंकों के ज़खायर का हिस्सा क्यों होता है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास मौजूद है, जिसके पास 8000 टन से जायद सोने के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सोने के ज़खायर 64 टन हैं। अगर बात की जाए पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो उसके पास 703 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों, दुनिया में सोना एक महदूद तादाद में है। दोस्तों, अगर सोने की मांग की बात की जाए तो ये सोना कुछ ही अरसे में जमीन के अंदर से खत्म हो जाएगा। जेर जमीन सोने के बारे में अमेरिका के एक इदारे का अंदाजा है कि अभी 50,000 टन सोना जेर जमीन मौजूद है। अगर देखा जाए तो आज तक 1,90,000 टन सोना कानों के अंदर से निकाला जा चुका है, यानी अब सिर्फ 20% मजीद सोना रह गया है, जबकि 80% सोना जमीन से निकाला जा चुका है। दुनिया में सोने की सबसे बड़ी कान जनूबी अफ्रीका में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में अब तक निकाले गए सोने का 30% सिर्फ उसी कान से निकाला गया है। इसके अलावा दुनिया में दीगर बड़ी कानों में चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और अमेरिका की रियासत निवाडा की कानें शामिल हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना चीन में निकलता है और इसके अलावा कनाडा, रूस और पेरू भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। माहिरीन का ख्याल है कि दुनिया में नई कानों की दरियाफ्त हो रही है, लेकिन बहुत कम ही ऐसी कानें मिलती हैं जिसमें सोने के बड़े ज़खायर हों। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सोना सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं, चांद पर भी मौजूद है, लेकिन इस सोने को निकालना और फिर उसे ज़मीन पर लाना इंतहाई महंगा और मुश्किल काम है। इस सोने को बेचने में जितने पैसे मिलेंगे उससे कहीं ज्यादा उसको निकालने में खर्च होंगे। इसके अलावा दुनिया के समुद्रों के नीचे भी सोने के ज़खायर हैं, लेकिन उनको भी निकालना इंतहाई महंगा साबित होगा। ताहम सोने की सबसे आम खासियत यह है कि ये बार बार इस्तेमाल होने के बावजूद कारआमद रहता है और मुसलसल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया की कानों से सोना खत्म भी हो जाए तो भी कभी खत्म नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सोना सेंट्रल बैंकों के ज़खायर का हिस्सा क्यों होता है। दोस्तों, दुनिया भर में मुल्कों के मरकजी बैंकों के पास जहां डॉलर और दीगर करेंसियों की सूरत में ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद होते हैं, तो इसके साथ सोना भी इन ज़खायर में मौजूद होता है। सोना इन ज़खायर का हिस्सा क्यों होता है? सोने का ज़खायर का हिस्सा होने का एक तारीखी पस मंज़र है। दोस्तों, डॉलर की आलमी तजारती करेंसी बनने से पहले सोने में आलमी तिजारत होती थी। किसी मुल्क के सोने के ज़खायर से उसकी करेंसी जुड़ी होती थी। ताहम 70 की दहाई में डॉलर ने आलमी तजारती करेंसी की हैसियत ले ली। ताहम इसके बावजूद सोने की अफादियत यानी सोने की वैल्यू बरकरार रही और ये आज भी आलमी तिजारत में एक अहम जरिया समझा जाता है। इसलिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक सोने के ज़खायर अपने पास रखते हैं और वो किसी मुल्क के मरकजी बैंक के ज़खायर का एक अहम हिस्सा होते हैं। सोना एक ऐसा असासा है कि जिसे बेचकर फौरी तौर पर रकम का बंदोबस्त किया जा सकता है, क्योंकि सोने की आलमी मार्केट में अहम कदर है और ये बतौर असासा जल्दी बेचा जा सकता है। सोना एक धात है और कोई भी मुल्क आलमी मार्केट से खरीद कर अपने ज़खायर बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं कि मुल्क के पास सोने के ज़खायर का करेंसी नोटों की छपाई से क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों, एक दौर था जब ऐसा होता था कि किसी एक मुल्क के पास सोने के ज़खायर की मालियत के बराबर करेंसी नोट छापे जाते थे। ताहम जब सोना महंगा होता गया और उसे बतौर ज़खायर का हिस्सा बनाना मुश्किल होता गया, तो फिर ये सिलसिला बंद हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए कि मुआशी बहरान की सूरत में सोने के ज़खायर की क्या अहमियत होती है, तो जनाब, जब किसी मुल्क के सोने के ज़खायर बेचने पड़ जाएं, तो इसका साफ मतलब है कि इस मुल्क के पास बैरूनी तिजारत और अदायगियों के लिए रकम नहीं बची। दोस्तों, अगर इसकी मिसाल ऐसे लें कि जैसे हमारे यहाँ सोना घरों में जेवरात की सूरत में मौजूद होता है, और जब कोई घर बहुत ज्यादा मुआशी मुसीबत का शिकार हो जाए और उसे कहीं से माली वसाइल की उम्मीद ना रहे, तो फिर खानदानी जेवरात बेचकर माली बहरान से निकला जाता है। यही मामला मुल्कों का है कि जब कोई मुल्क माली बहरान की इंतहा पर पहुँच जाए और इसके पास अदायगियों के लिए पैसे ना हो, तो फिर सोने के ज़खायर के जरिए काम चलाया जाता है, चाहे इसके जरिए बैरूनी अदायगी की जाए या फिर इसे बेचकर डॉलर हासिल करके ये काम किया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जब मुल्क को माली बहरान और बैरूनी अदायगियों के लिए सोना बेचना पड़ा हो। ताहम इंडिया में एक बार ऐसा हुआ
اور اس کی وجہ سے ان کی مرکزی حکومت تک ختم ہو گئی تھی۔